नमस्कार ओबीसी, नमस्कार इस देश के सिख ओबीसी, हिंदू ओबीसी, नमस्कार मुस्लिम ओबीसी। कुछ दिनों से ओबीसी का लगातार सम्मान बढ़ा रही है बीजेपी, लेकिन आपको पता है क्या चल रहा है अंदर खाने? आपके बच्चे को मजदूर बनाने की कोशिश है। और सबसे बड़ी खुशखबरी है जनरल मुसलमानों के लिए, जनरल हिंदुओं के लिए, जनरल सिखों के लिए, जो लोग भी इकोनॉमिक वीकर सेक्शन में हैं, गरीबी रेखा से नीचे हैं, जिनको इकोनॉमिक वीकर सेक्शन का रिजर्वेशन मिला है, उन सब के लिए खुशखबरी है। आपको पता है क्या हुआ है? 514 एसएससी की वैकेंसी आई है। 514 सीटें जो हैं वो ओबीसी के लिए, जिसको 27% रिजर्वेशन है, और 529 सीट इकोनॉमिक वीकर सेक्शन मतलब सवर्ण गरीबों के लिए है। वो मुसलमान सवर्ण भी हो सकते हैं, जिसको अशराफ कहते हैं, वो सिख समाज के भी सवर्ण हो सकते हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा खुश होंगे हिंदू समाज के सवर्ण। तो ओबीसी पिछले 4 दिनों से बीजेपी ने ओबीसी का झंडा उठा रखा है। इस देश की 60% आबादी है ओबीसी, कम से कम 60%, जिसमें जाट, गुर्जर, पटेल, मराठा आते हैं। मराठा भी ओबीसी रिजर्वेशन में नहीं है, लेकिन किसान जाति हैं। तो आप लोग अब खुश होइए, और ज़्यादा नहीं, 529। सोचिए 10% रिजर्वेशन वाला का 529 सीट और 27% वाले को 514 सीट। यह चमत्कार हो रहा है। जेपी नड्डा जी, आप ओबीसी का सम्मान बचा रहे हैं, उनके घर में सेंध लगा रहे हैं, और यह हमेशा से होता रहा है। मैं इसलिए कह रहा हूं, इस देश के जो बहुजन समाज के लोग हैं, खासकर एससी एसटी ओबीसी के लोग हैं, आप सिख भी हो सकते हैं, मुस्लिम भी हो सकते हैं, ईसाई भी हो सकते हैं, क्रिश्चियन भी हो सकते हैं। ओबीसी जो है वो सिखों में भी ओबीसी है, हिंदुओं में भी ओबीसी है, मुसलमानों में भी ओबीसी है। तो अब आप लोग तय कीजिए कि आप लोग के बच्चा को सब्जी बेचना है, ठेला चलाना है, रिक्शा चलाना है, या नौकरी करनी है। और एक बात मैं बता दूं, ये तमाम सवर्ण पत्रकार जो आपको हिंदू मुस्लिम पर मुसलमानों के साथ खड़े दिखते हैं, बीजेपी कांग्रेस में बीजेपी कांग्रेस के साथ खड़े दिखते हैं, जिन पर आप लहालोट होते हैं, जिनकी दरिया दिली से आप अघाते नहीं हैं, जो लगता है कि अरे ये तो मसीहा हैं, कहिए तो मैं नाम ले दूं, रवीश कुमार, अजीत अंजुम, अभिसार शर्मा, साक्षी जोशी, इसमें से कोई भी एक खबर आपको नहीं बताएगा, क्योंकि इस खबर में अगर वो बताएंगे तो उनकी जाति आरी आ जाएगी। तो इस देश का जो संवैधानिक अधिकार है एससी एसटी ओबीसी का, और एक बात और, वो अशरफ मुसलमान भी इस खबर को नहीं बताएंगे, मिल्लत टाइम्स भी नहीं बताएगा, क्योंकि उसको भी दिक्कत है। तो इस देश में साफ साफ जो बंटवारा है, तो आपको धर्म के नाम पर एकजुट कर रहा है, वो अपने ही धर्म के ओबीसी को अधिकार देने के लिए तैयार नहीं है। मैं फिर बता रहा हूं, सिख समाज में भी ओबीसी है, हिंदू समाज में भी ओबीसी है, मुस्लिम समाज में भी ओबीसी है, बुद्धिस्ट भी ओबीसी है। तो ये सबसे बड़ी खबर बता रहा हूं कि ओबीसी के घर में कैसे डांका पड़ रहा है। आपके बच्चे ठेला रिक्शा चलाएंगे, इससे अच्छा तो एससी एसटी समाज है जो कम से कम अपने आरक्षण को ले रहा है। अब जेपी नड्डा जी, प्रधानमंत्री मोदी जी, 27 ओबीसी मिनिस्टर्स, अभी तो कांग्रेस को दोष नहीं दे सकते, वो तो सत्ता में नहीं है। उनका दोष बस इतना है कि 60 साल में उन्होंने भी आपको घंटा ही बजवाया है। छत्तीसगढ़ में ओबीसी को 27% देना था, राजस्थान में देना था, झारखंड में देना था। यहां तीनों जगह कांग्रेस की सरकार है। झारखंड में गठबंधन में है, छत्तीसगढ़ में अकेले है, राजस्थान में अकेले है, वहां भी ओबीसी को 27% स्टेट पैनल में रिजर्वेशन नहीं मिल रहा है। तो शुक्रगुजार हुई अर्जुन सिंह का और बीपी सिंह का। मैं फिर कह रहा हूं, उन तमाम लोगों का शुक्रगुजार हुई मंडल कमीशन से लेकर, जिन्होंने ओबीसी की लड़ाई लड़ी है। और इस देश की 60% आबादी है ओबीसी, और उसकी हकमारी हो रही है, सोचिए। और जो सवर्ण गरीब हैं उनको 10% से ज्यादा मिल रहा है। तो आप सोचिएगा कि उनकी गोलबंदी कहां है। चाहे सवर्ण मुसलमान हो, चाहे सवर्ण सिख हो, चाहे सवर्ण हिंदू हो, सब लोग मजे में हैं। और इस देश का 60% ओबीसी फिलहाल अपने अपने धर्म को बचाने में लगा है। धर्म भी बचाइए, लेकिन अपने बेटा बेटी के रोजगार पर भी ध्यान दीजिए। पढ़ाई लिखाई करने के बाद आपके बच्चे बेरोजगार हो रहे हैं। इस देश का ओबीसी किसान है,
मजदूर भी है, देश को खाना भी खिलाता है। जाट, गुर्जर, पटेल, कुर्मी, यादव, ये सब अनगिनत 4000 जातियों का लगभग संकलन है ओबीसी। 60% आबादी है। उसके बाद भी न वो जुडिशियरी में है, न मीडिया में है, न ब्यूरोक्रेसी में है, न कॉलेज यूनिवर्सिटी में है, न बिजनेस में है, न फिल्म में है, न स्पोर्ट्स में है। एक भी भगोड़ा ओबीसी नहीं है। और बीजेपी कह रही कि ओबीसी का अपमान हो गया। ललित मोदी, नीरव मोदी, मेहुल चौकसी, विजय माल्या, ये सब कोई ओबीसी नहीं है। इस देश का ओबीसी स्वाभिमानी होता है, वो खेत जोतता है। इस देश का एससी, एसटी, ओबीसी मेहनत कश लोग हैं। वो मजदूरी कर सकते हैं, चोरी करके नहीं भागने वाले लोग हैं। इस देश के मिट्टी में पैदा हुए, उनका देश है ये। जिस दिन वो पढ़ लिख जाएंगे, अपने राजनीतिक हक अधिकार को समझ जाएंगे, इस देश की सत्ता पर उनका कब्जा होगा। अकेले भी 60% आबादी है, उसमें सिख ओबीसी भी है, मुस्लिम ओबीसी भी है, हिंदू ओबीसी भी है, बुद्धिस्ट ओबीसी भी है। और संवैधानिक लड़ाई में एससी, एसटी, ओबीसी को साथ आना चाहिए। आप सोचिए कैसे इस देश में मीडिया, जुडिशियरी, कॉलेज, यूनिवर्सिटी, ब्यूरोक्रेसी, बिजनेस में। अब आप पूछेंगे सबसे ज्यादा कब्जा कौन कर रहा है? शेड्यूल कास्ट को भी कम मिल रहा है, शेड्यूल ट्राइब को भी कम मिल रहा है उनके अनुपात में, ओबीसी को मिल ही नहीं रहा है। और इकोनॉमिक वीकर सेक्शन के नाम पर जो सुदामा कोटा है, गरीब सवर्णों को झोली भर भर के मिल रहा है। और गरीब सवर्णों में भी पता कीजिएगा कि किसको सबसे ज्यादा फायदा है। तो अगर आप सिख समाज से हैं, अगर आप हिंदू समाज से हैं, अगर आप हिंदू हैं, सिख हैं, मुस्लिम हैं और सवर्ण भी हैं, तो भी पता कीजिए कि आपके यहाँ इकोनॉमिक वीकर सेक्शन का मजा कौन ले रहा है। सोचिए कितनी बड़ी बेईमानी है। जो 8 लाख रुपए सालाना कमाएगा, अगर वो ओबीसी है तो क्रीमी लेयर में आएगा, उसके बच्चे को रिजर्वेशन नहीं मिलेगा। और कोई सवर्ण है और 8 लाख रुपए भी कमाता है तो भी वो इकोनॉमिक वीकर सेक्शन का 10% रिजर्वेशन लेगा। और उसमें भी विडंबना देखिए, अगर जमीन है गरीब सवर्ण के पास तो उसको फायदा नहीं मिलेगा। इसका मतलब ठाकुर साहब भी खेल से बाहर हैं, जाट जो सिख जाट है वो भी खेल से बाहर है। तो जमीन वाले मराठा जो है, जो उसके पास जमीन है, वो भी खेल से बाहर है। मतलब मजा कोई वही मार रहा है जिसका शहरों पर कब्जा है। और उनकी संख्या जानना है तो सुप्रीम कोर्ट में जज पूछिए किस कम्युनिटी के ज़्यादा हैं, हाई कोर्ट में जज कौन है, मीडिया में पत्रकार संपादक कौन है, जुडिशियरी, कॉलेज, यूनिवर्सिटी, बिजनेस में भी अब वो घुस रहे हैं। तो ये लोग मज़ा मार रहे हैं, बाकी आप लोग सोचते रहिए। लेकिन फिर भी सवाल वही है कि इस देश के ओबीसी की हकमारी हो रही है। और इकोनॉमिक वीकर सेक्शन के नाम पर तो अब सीधे सीधे हकमारी हो रही है, लेकिन अभी ओबीसी घंटा बजा रहा है। शुक्रिया ओबीसी, मेरा काम था कि आपको इस सब की जानकारी दूं। जिस राज्य में है, जिस धर्म में है, जहाँ के भी रहने वाले हैं, अपने बच्चों की भविष्य की चिंता कीजिए। किसान आप हैं, मजदूर आप हैं, इस देश को बना आप रहे हैं, लेकिन आपके बच्चों को नौकरियां नहीं मिल रही है। सोचिए 10% रिजर्वेशन वाले को 529 सीट। क्या हुआ है मध्य प्रदेश में? अब तक 4 आंकड़े ऐसे आ चुके हैं, 0.5, 0.8, 0.73 नंबर से एससी एसटी के बच्चों को जज नहीं बनने दिया गया। घोर बेईमानी चल रही इस देश में। और इस बेईमानी के खिलाफ एससी एसटी ओबीसी को एक साथ खड़ा होना पड़ेगा। इस देश के 95% आबादी की हकमारी हो रही है। उनके बच्चों को लाचार, बेबस बनाया जा रहा है। और जो लोग 5%, 10% लोग इस देश में मजे मार रहे हैं, उनके बच्चे विदेश पढ़ रहे हैं, उनका जुडिशियरी, मीडिया, कॉलेज, यूनिवर्सिटी, ब्यूरोक्रेसी, बिजनेस, खेल, स्पोर्ट्स, सिनेमा सब पर कब्जा है। और 90% लोगों से वो मजदूरी करवा रहे हैं। मेरा क्या है, मैं तो जब तक हूं तब तक आपको आपके अधिकारों के प्रति सचेत करता रहूंगा। शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।